Let's crack UPSC CSA with India's largest online learning platform, that is Unacademy. So यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी डेली लाइव क्लासेस और आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस की। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, जिसे डाउनलोड करने के बाद आप अपने गूगल पे से कर सकते हैं और उसके बाद आप ऐप अगर एप्पल इस्तेमाल करते हैं तो आप एप्पल स्टोर से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, so this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. This is my WhatsApp number, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं related to any queries related to subscription, आपकी कोर्स की प्रिपरेशन, अदर थिंग्स के लिए। तो अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स आपके एग्जाम के लिए। जैसे आप देख सकते हैं मृणाल सर आपको देखने को मिलेंगे, रोमन सर देखने को मिलेंगे और बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 से ज्यादा कोर्सेज आपको अवेलेबल कराता है अनअकैडमी फॉर यूपीएससी सीएससी, चाहे वो आपका करंट अफेयर हो, इंडियन इकोनॉमी हो, प्रैक्टिस हो, आंसर राइटिंग हो। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ये सारे के सारे कोर्सेज आपके सामने खुल जाते हैं और आप इसमें से किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के बारे में। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन देखें तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन आप चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से 8,000 से लेके आप 12 महीने का 44,000 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है आपका यूपीएससी सीएससी में प्लस का 12 महीने का और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सेविंग्स ज्यादा होती है और आप ज्यादा प्रॉफिट में जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको पड़ेगा 44,000 रुपीज का, जिसपे आप अलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पड़ेगा मात्र 39,600 रुपीज का, जिसे आप नो कॉस्ट ईएमआई में 6, 12 और 24 महीने की ईएमआई पे ले सकते हैं। सेम उसी तरीके से 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप 64,000 में ले सकते हैं, जिसपे आप अलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करें तो वो आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज में। इसे भी सेम आप 6, 12 और 24 महीने के ईएमआई पे ले सकते हैं। बात ध्यान रखिएगा, ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, यानी यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड होगा, केवल लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। बट आइकॉनिक में इससे ज्यादा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है, यानी पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक। तो ये सारी प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। चलिए सेम उसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जहां पे आपको क्या प्रोवाइड होगा, एक स्पेशल मेंटोर प्रोवाइड होगा, अलॉट किया जाएगा, जो आपकी पूरी एग्जाम प्रिपरेशन को ऑसम बना देगा। तो उसके लिए आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो पड़ेगा 64,000 रुपीज का, जिसपे आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो पड़ेगा आपको मात्र 57,600 रुपीज का। सेम उसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा 99,000 रुपीज का, जिसपे आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो मात्र आपको पड़ेगा 89,100 रुपीज का, जिसे भी आप 12 और 24 महीने की ईएमआई पे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आइकॉनिक की फैसिलिटीज आगे बढ़ती हैं प्लस से, यानी आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस आंसर राइटिंग मिलती है, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको किसमें प्रोवाइड होंगी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड होंगी। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शंस में जाते हैं तो ये सारी क्लासेस जो आपकी हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपकी प्लेटफॉर्म पे खुल जाती हैं, जिसे आप कर सकते हैं। जैसे जुलाई 2020 करंट अफेयर्स, टारगेट पीटी टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर, फिर उसके बाद आपके ढेर सारे 500 प्लस एमसीक्यूज, फिर डेली करंट अफेयर, फिर उसके बाद ये सारे के सारे कोर्सेज आपके खुल जाएंगे, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए सो लेट्स क्रैक इट। तो हम करने जा रहे हैं 19 और 20 अगस्त के हमारे करंट अफेयर के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे, प्लस उनका स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्वास्थ्य पोर्टल से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे हम सॉल्व करेंगे। स्वास्थ्य पोर्टल, तो स्वास्थ्य पोर्टल किससे है ये हमें देखना है। चलिए तो यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने इसे ई लॉन्च किया स्वास्थ्य पोर्टल का, एकदम सही बात है। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इट डज नॉट अलाउ पीपल विद सिकल सेल और ट्राई टू रजिस्टर। ये सिकल सेल के लिए ही मेन है, तो इसको ही क्यों हटा देंगे भाई, तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, फॉर ट्राइबल्स के लिए, और इसके लिए एक डैशबोर्ड जारी किया गया है, नॉलेज रिपोजिटरी जब बनाई जाएगी, किससे मेनली सिकल सेल डिसीज से ही रिलेटेड है पूरा का पूरा मामला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सिकल सेल का यहाँ पे तो करंट अफेयर हो गया, बट अब इसका स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे बन गया है, तो आपको पता होना चाहिए सिकल सेल डिसीज क्या है। ठीक है, चलिए
तो ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है दैट कॉज रेड ब्लड सेल टू बिकम मिसशेपेन एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। इन्फेक्शन, पेन, फटीग सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट में इंक्लूड करता है मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रेयरली अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये सब है जो सिकल सेल से रिलेटेड है। मेनली सिकल सेल से आपको ध्यान रखना है, जो ब्लड जो होता है, ब्लड का जो शेप होता है वो बदल जाता है, वो सिकल टाइप का हो जाता है, ऐसे सिकल टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो ये मेनली आपको ध्यान रखना है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी सब सही है इसमें, ठीक है। डिसऑर्डर है, ठीक है, और इनहेरिटेंट है यानी आपको हेरिडिटरी के थ्रू भी मिलता है ये, और सबसे बड़ी बात है, ठीक है, और रेड ब्लड सेल का सिकल शेप बन जाता है। और इसके बाद ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, और मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट द कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ट्रीटमेंट हेल्प तो करता है बट क्योर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पवित्रपति एक्ट। पवित्रपति एक्ट अ वायरस न्यूट्रलाइजेर। तो पवित्रपति एक्ट एज है वो, ठीक है। चलिए सो देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या है। ओह सॉरी, हमें बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखिएगा। पवित्रपति एक्ट एज वायरस न्यूट्रलाइजेशन, एज ध्यान रखिएगा, virus to resist against the bacteria and virus. It is also developed an antimicrobial body suit in the name of Ashuddha-Tara. Ashuddha-Tara suit has been super hyperbolic breathing antimicrobial, ठीक है, सारी की सारी नन ऑफ, ठीक है, सारी की सारी, ठीक है। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल नॉन फाइबरस फेस मास्क बनाया है, जिसका नाम रखा है पवित्रपति, ठीक है, पवित्रापति, ठीक है। चलिए, तो वही सारे पॉइंट है जो हमने सारे के सारे किए, सारे के सारे पॉइंट इसमें हमने कर लिए, ठीक है। चलिए, और इनके लिए इन्हें पेटेंट मिला हुआ है, टू प्रोडक्ट ट्रेडमार्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद आता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। पहले भी हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, वापस क्वेश्चन आ रहा है, तो जितनी बार घूम घूम के आएगा हम उतनी बार घूम घूम के करेंगे, बट इसमें इधर पूछा है उसने इनकरेक्ट। तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट लाइक आयुष्मान भारत, एकदम सही है। इट विल बी अ वॉलेंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम दैट वुड रिप्लेस द, एकदम सही है। फिर उसके बाद इट विल अ मेजर स्ट्राइड टुवर्ड्स द अचीविंग गोल 5, नहीं गोल 5 नहीं, गोल 5 इससे रिलेटेड ही नहीं है। सो इनकरेक्ट विल बी द 3 यानी ए विल बी द रिलेटेड। तो क्या है, 6 UT में अभी चालू किया गया है दिल्ली को छोड़ के, ठीक है, और आयुष्मान भारत जैसा ही है, और अफोर्डेबल हेल्थ कवरेज देगा, वाइड रेंज ऑफ डाटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। 6 ये सेक्टर्स हैं इसके, 6 की बिल्डिंग ब्लॉक है, ये सारे के सारे इससे रिलेटेड, ठीक है। NAHA अटैच्ड ऑफिस होगा, वॉलेंट्री हेल्थ केयर प्रोग्राम है, और गोल 3.8 को ये कवर करेगा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसको ये पूरी तरीके से कवर करेगा, एक्सेप्ट दिल्ली है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, आपको पता है ये क्यों न्यूज में, हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये आप हमें करना है, और हम इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। चलिए तो देखते हैं। मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ कोडिफाइड एज अ हिंदू सक्सेशन एक्ट, एकदम सही है, 1956। गवर्नड सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बट ओनली रिकॉग्नाइज्ड मेल एज लीगल हायर, एकदम सही बात है, कुछ सोचने की बात ही नहीं। डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम, एकदम सही है। सिख एंड जैन, नहीं, सिख जैन पे तो अप्लाई है, तो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप गए, आप 2 बचे, आप तो सही हो, तो 3 बचा केवल। ट्रेडिशनली ओनली मेल डिसेंडेंट कॉमन एंसेस्टर एंड दिस एकदम सही बात है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, कुछ सोचने की बात ही नहीं। तो वही से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, ठीक है, ये रिलेटेड किससे है, हमें ये बात ध्यान रखना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कर ही रखा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से रिलेटेड है, जिसमें इनहेरिटेंस जो दिया गया वो किसको, मेल को दिया गया है, ठीक है। फिर मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव जो है, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी सब पे ये लागू होगा। तो बाकी सब में क्या बचे, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है, इन पे लागू नहीं होगा, बाकी सब पे लागू होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन पे भी लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। हीलियम इनहैंस्ड कूल स्टार, ये बहुत पहले हम लोगों ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया है, बट वो बहुत पहले है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का पोर्शन में था, वहां पे बहुत पहले हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किया है, बट वो अलग स्टेट, वो नासा की स्टडी के हिसाब से था। अब ये आया है एकदम नई स्टडी, नासा की भी नहीं थी, वो अलग इंस्टीट्यूट की स्टडी थी, ठीक है। तो अभी एक एकदम अलग तरीके से आया है,
ठीक है। हीलियम एनहांस्ड कूल स्टार से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये क्या सही है, ओ सॉरी, हमें बताना है इनकरेक्ट, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। तो इसरो ने डिस्कवर किया है जी, नहीं, इसरो ने डिस्कवर नहीं किया है हीलियम एनहांस्ड कूल ब्राइट स्टार अमंग द मेटल रिच ऑफ ओमेगा सेंचुरी ग्लोबल अर्थ स्टार। तो ए विल बी, यानी 1 आपका गलत है, बाकी दोनों आपके एकदम सही हैं। उनमें से ब्राइटेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबुलर क्लस्टर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, यूजुअली स्टार फॉर्म्ड विद द होमोजेनस इन ऑल देयर केमिकल सब्सटेंस एंड एलिमेंट अबंडेंस। एकदम सही है। किसने किया है ये? अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ऑटोनोमस बॉडी है ये, ठीक है। तो ये ग्लोबल क्लस्टर हमने कर लिया, ओमेगा सेंट्री से रिलेटेड ये दोनों पॉइंट हमने कर लिए, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट थे। नेक्स्ट आ जाते हैं TIFAC, ठीक है। तो TIFAC से रिलेटेड हमारे पास ये पॉइंट है। चलिए देखते हैं, इसे करते हैं और इसे करने की हम कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा। चलिए, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक का सेटअप हुई थी 1988 में, ठीक है। बाय अंडर DST इट एम टू एक्सेस टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्टरीज एंड सपोर्ट इनोवेशन इन नेटवर्क एक्शन इन सेलेक्ट एरियाज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एकदम दोनों सही पॉइंट है। TIFC has flagged to lack of infrastructure in chemical industry and country as a barrier in competing with Japan. No, 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 Chenia. So 1 and 2nd, C will be the correct. Sorry, B नहीं, C. Not Japan, it's China. किससे हमारा मेन यहाँ पे पंगा? चाइना। 2 दवाई हम चाइना से पूरी तरीके से मंगाते हैं, तो क्लोरोकीन और दूसरा हाइड्रोक्लोरोकीन HCQ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये दोनों दवाई किसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये आपको बताना है। चलो आगे बात करते हैं टी सेल रिस्पॉन्स। अब ये करंट भी है, स्टैटिक भी है, ये बहुत लगातार न्यूज में चलता ही रहता है, ठीक है। इसके ऊपर हम पहले ही कर सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला कह रहा है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एडेप्टिव ह्यूमन इम्यून सिस्टम। दूसरा कह रहा है दिस रोल इंक्लूड डायरेक्ट किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट सेल, साइटोकिनिन रेगुलेटिंग इम्यून सिस्टम। द स्टडी फॉर दिस टी सेट इन फैमिली मेंबर हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू एयर बट हैव टेस्टेड नेगेटिव ऑन एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट। एकदम सही है, तीनों के तीनों। तो ये देखने को मिल रहा है कि फैमिली में एक बंदे को है कोविड बट बाकी को नहीं है। तो सबका कारण यही थोड़ा टी सेल वाला है हिसाब किताब, ठीक है, इसकी इम्यूनिटी के कारण ही है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो टी सेल से रिलेटेड ये नई पॉइंट्स आए कुछ सामने, तो ये हमने पूरे के पूरे कर लिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग, AUM। तो हमें बताना है, ये इनकरेक्ट बताना। चलो, AMU फेनोटिक सिस्टम इज डेवलप्ड अंडर क्लीन एयर रिसर्च इनिशिएटिव और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक मैकेनिक्स, लेजर पैक स्कैटरिंग, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल और दुनिया भर की, ठीक है। कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसे फॉलो कर रहा है। तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं, तो नन इसमें, ए विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो क्लीन रिसर्च इनिशिएटिव है, ठीक है, और क्वांटिफाई वेरियस पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर एटमॉस्फेयर, ये काम करेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो भी थे हमने कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कमिटी ऑन मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन सेटअप बाय विच मिनिस्ट्री। आपको मिनिस्ट्री बतानी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली मिनिस्ट्री हो जाती है, कभी कभी समझ नहीं पाते कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने डाला होगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो ध्यान रखिएगा किसने इसे बनाई है, इस कमेटी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया, ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो ये कमेटी बनी इसके हेड कौन है? हेड है जया जेटली। चलिए ये ध्यान रखिएगा। चलिए 18 से 21 करने की बात की जा रही है। चलो अब बात कर रहे हैं एज ऑफ मैरिज और न्यूट्रिशन के बीच में लिंक आपको बताना है, तो और बताना है कौन सी चीजें सही हैं। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तकरीबन ये पूरी तरीके से देखने से पता चल जाता है कि पूरी तरीके से सही होंगे। जैसे हम देखते हैं चिल्ड्रन बॉर्न टू एडोलसेंट मदर ऑल्सो हैड 10% पॉइंट हाइयर प्रेवलेंस ऑफ द लो वेट एज एडल्ट मदर। सही बात है। लोअर एजुकेशन, ठीक है, डिटरमाइंड इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, फर्स्ट बर्थ एंड गर्ल्स एजुकेशन प्रॉमिसिंग, ठीक है। तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, कुछ दुख दर्द वाले पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट है। और ये पता होना चाहिए कहीं पे लिखने में काम आता है ये सब, ठीक है। तो कहीं क्या मेंस में लिखने में काम आता है। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर बिना सोचे समझे। चलो नेक्स्ट,
पीएम केयर लगातार न्यूज में, ठीक है, 2 महीने से अपना हिसाब किताब बनाया हुआ है, आज फिर से न्यूज में था, ठीक है। तो ये लगातार ही न्यूज में रहता है। इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, कोरोना लाइक पेंडेमिक के लिए, मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट है, फिर स्पेशली मेंट फॉर कोविड-19 सिमिलर सिचुएशन है। तो ऑल ऑफ द अबव है, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सारा का सारा इसमें सारे पॉइंट पहले से हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो वापस न्यूज में आया तो वापस हमने इसे कर लिया। ये आप मेन डिफरेंस देख सकते हैं, इसे कई बार हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पीएम नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड में दोनों में डिफरेंस जो है इसे हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मोदी जी के टाइम में आया, वो कब आया था, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में आया था, ठीक है। वो सभी डिजास्टर को देखता है, ये केवल इसको देखता है। तो हमें पहले ही पता है, इसके पहले इशू क्या था कि कहा गया था कि पूरा एनडीआरएफ को पूरा पैसा भेज दिया जाए, बट बाद में उसे छोड़ दिया गया, उसे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो वही सब पॉइंट है। चैरिटेबल ट्रस्ट का बात कर दी गई कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वही सब चीजें, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्या से रिलेटेड है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट इज इनिशिएटिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आम बात है उसी का ही होगा। सिस्टमैटिकली रैंक मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एकदम सही बात है। बेस्ड ऑन रिलेटेड टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सारी सही लग रही है, कोई गलत है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसमें और कुछ नहीं है, सारे पॉइंट हमने कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय कौन करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन इसको पब्लिश करता है? इंस्टेड, विपो या बोथ या नन? तो इसको कौन करता है? इसको दोनों मिलकर करते हैं, यानी इंस्टेड भी करता है और विपो, बोथ मिलके इसको पब्लिश करते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज दैट, ठीक है, सक्सेस इन इनोवेशन। इंस्टेड और क्या नाम है आपका, कर्नेल यूनिवर्सिटी और विपो, तीनों मिलके इसे करती है, तो दो के नाम से तो दो ठीक ही है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आपको मालूम है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। तो इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, इट इज इन केरला। कहाँ पे? केरला, ठीक है। तो वहां पे क्या होती, लैंडस्लाइड हुई थी, तो आपको पता ही है, ये सारा इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वेस्टर्न घाट केरला, स्पाइस गार्डन ऑफ केरला भी कहा जाता है, ठीक है। चोला फॉरेस्ट रीजन में आता है, पूरी की पूरी हैवी रेनफॉल, ह्यूमन इंटरवेंशन एंड ब्लॉकेज ऑफ रिवर आर द सम कॉजेज ऑफ दिस लैंडस्लाइड। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस चीज को आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सृजन पोर्टल ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं सृजन पोर्टल किस मिनिस्ट्री का है, तो दिस इज ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो इंडिजिनेशन के ऊपर जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बात किया जा रहा है। तो वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है ये, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इसे लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट, पैन इंडिया एंट्री ऑफ रिटेल पेमेंट से रिलेटेड ये है, ठीक है। तो इससे आपको बताना है पूरा का पूरा सही लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है। RBI released framework for Pan India entity for retail payment. The entity would incorporate under Companies Act. The entity will expected to monitor national as well as international development. सारी की सारी सही है, इसमें कुछ गलती कहाँ है? सब तो सही है, ठीक है। चलो RBI के बदले ऊपर कोई मिनिस्ट्री चेंज कर देते तो कुछ दिक्कत होती, तो सारी की सारी तो सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, भादभूत प्रोजेक्ट इज ऑन अक्रॉस विच रिवर? ठीक है, ये किस रिवर पे, ये बताना है हमको। तो तापी, इंडस, नर्मदा और रावी पे, किस पे है? तो ये आपका बन रहा है या फिर है किस पे? नर्मदा रिवर पे है ये। चलिए ठीक है, तो ये नर्मदा रिवर पे है, इसे हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, So, East Kolkata wetland is the biggest ecological asset of the city of and a Ramsar site. सही है। Wetland historically created by natural shift of Vidyadhari, a tributary of Ganga, एकदम सही बात है। Land on which Kolkata is built slope to the west. कोलकाता वेस्ट स्लोप पे नहीं है, ईस्ट स्लोप पे है, ठीक है। तो ये ईस्ट नॉट वेस्ट, सो इनकरेक्ट विल बी ये, ठीक है। चलिए, सो ठीक है, वही सारे पॉइंट है, ठीक है। सारे के सारे जो भी पॉइंट थे हमने सारे के सारे कर लिए, तो इससे कुछ बचा नहीं है इसमें। एट लास्ट बस हमको वही अपना जानना है कि कहाँ पे, ईस्ट साइड में, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ सच ऐसे पॉइंट है नहीं। चलिए
अब रामसर साइट देखिए, तो रामसर साइट का वो स्टैटिक पोर्शन बन गया, तो रामसर साइट से क्वेश्चन बनेगा ही। तो ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेसिक क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन। तो सैलो वाटर रीजन को कहते हैं, ठीक है, वेटलैंड। 50 साल पहले हुआ था 1971 बाय विपो, विपो 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 विपो, नॉट विपो, नॉट विपो, सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद आता है द केम इन 75 रामसर, ईरानियन सिटी, एकदम सही बात है। तो बी 1 and 3 इसके ऊपर पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंटर गवर्नमेंटल करके, कि इंटर गवर्नमेंटल है कि नहीं है, ठीक है। तो बी 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, जो भी पॉइंट्स हमने कर लिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, सारा भाई कार्टर कहाँ पे? इसे जस्ट अभी पिछले हमने क्लास में इसे क्या है, एक सेक्शन में पढ़ाया था आपको, ठीक है, क्वेश्चन के डिस्कशन में था। तो बताना है आपको सारा भाई कार्टर कहाँ पे। मार्स, जुपिटर, मून और सैटर्न। तो कहाँ पे है? तो ये है आपका मून पे। कहाँ पे है? मून पे। क्योंकि हमारा जो चंद्रयान था उसका जो ऑर्बिटर है उसने अभी यहाँ की फोटो खींची है जिसका नाम रखा साराभाई कार्टर। आपको बस ध्यान रखना है, ओके। चलिए, मैरे सेरेंटिनरस, ठीक है, ये लंबा चौड़ा नाम। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए मेनली आपको पता होना चाहिए ये है कहाँ पे। तो ये है मून पे, बस इतने से मतलब है। तो बस थोड़ा चीजें अच्छे से ध्यान में रहे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा बना दिया गया है। और ऐसा जब लंबा क्वेश्चन बनाया गया है इस हिसाब किताब से, तो ये हिसाब किताब से इसके ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मेनली ये इसलिए है ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो मैरे सेरेंटिनरस आपका मून पे है और क्या काम करता है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। निंजा यूएवी किसने लॉन्च किया, ये आपको बताना है। तो निंजा यूएवी किसने लॉन्च किया है, ये देखना है। निंजा यूएवी, तो इसको लॉन्च किया है किसने? एयरपोर्ट ने, रेलवेज ने, रोड्स ने, किसने? तो रेलवेज ने इसको लॉन्च किया है फॉर सर्वेलेंस पर्पजेस, ठीक है। निंजा यूवी सर्वेलेंस पर्पजेस के लिए इसे लॉन्च किया गया है। पूरा पूरा सब कुछ हर तरीके का काम कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो प्लास्टिक। अब ये देखिए, ये तो एक तरीके से स्टैटिक ही है, ठीक है। लगातार 3-4 साल से अब न्यूज में चल रहा है, तो करंट क्या बचा, तो स्टैटिक बन गया है, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। 5 मिलीमीटर से कम लेंथ के हों, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इसके, ठीक है। और जो होता है वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम एंड इन ओशन, ठीक है, और ओशन की बॉडी में जाते हैं और पूरी तरीके से मछलियों में और बाकी सब में बढ़ते जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। तो ये एकदम इसके ऑल ऑफ द अबव अभी सही है सारे के सारे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। और अभी रिसेंटली माइक्रो प्लास्टिक के बारे में ये आया है कि अभी इतना लेवल नहीं बढ़ा है इनका, ठीक है, बस ये कहा जा रहा है, ठीक है। और बाकी मालदीव्स बीचेस हैव माइक्रो प्लास्टिक इन द वर्ल्ड, ठीक है, बीचेस हैव द मोस्ट माइक्रो प्लास्टिक। तो मालदीव्स में सबसे ज्यादा देखने को ये मिल रहा है, तो वहां पे पूरे कोरल्स को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है। अब अफ्रीकन चीता रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन, कहाँ रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसे कहाँ रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? कर्नाटका में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एमपी में पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, तो कहाँ पे? देखिए मध्य प्रदेश में पालपुर कानो सेंचुरी, मध्य प्रदेश में पिछले साल ही इसमें कर चुके थे, अब इसमें यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, मैसूर जू में अफ्रीकन चीता से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। स्मॉलर इन द साइज कंपेयर टू एशियाटिक चीता, नहीं, लार्जर होते हैं ये, दीज आर लार्जर देन द साइज। तो सेकंड और थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना, वनरेबल कैटेगरी में, बट इंडिया में एक्सटिंक्ट है, इंडिया में खत्म हो चुके हैं, इंडिया में मार मोड़ के खत्म कर दिया गया इनको, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। चलिए, तो रिलीज्ड बाय सर्फशार्क, एन ऑनलाइन प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर, और ग्लोबल रिसर्च क्वालिटी डिजिटल वेलबींग ऑफ 85 कंट्री, अकॉर्डिंग टू इंडिया रैंक्स अमंग द लोएस्ट इन टर्म ऑफ इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट क्वालिटी के टर्म में। तो ऑल ऑफ द सही है, सारे के सारे हमारे यहाँ इंटरनेट क्वालिटी बहुत ज्यादा वाहियात है, ऐसा कहा जा रहा है। सस्ती है, ये ध्यान रखिएगा, अफोर्डेबल बहुत है इंडिया में, बट क्वालिटी नहीं अच्छी, ऐसा कहा जा रहा है। तो डी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंडिया सिक्योर्ड 9th प्लेस एंड आउट परफॉर्म्स कंट्रीज लाइक यूके, यूएस एंड चाइना। तो अफोर्डेबल बहुत है, ठीक है, बट क्वालिटी जो है, क्वालिटी घटिया, लोएस्ट, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेरी है, ठीक है, जिसमें आप ले सकते हैं अपना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जिसके बाद आपकी क्या होंगे, ढेर सारे कोर्सेज जो हैं, आपके पूरे कोर्सेज खुल जाएंगे, जिन्हें आप देख के अपना बहुत ज़्यादा फायदा, अपनी बहुत ज़्यादा आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ठीक है।
सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। दिस इज माय कोड आलोक वाईटी, जिसे आप यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। दिस इज माय मोबाइल नंबर, जिसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।